शांति सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा हम सभी को ऊंच से ऊंच सुप्रीम बनाने के लिए आते हैं। इस संसार के अंदर पार्ट में हम सुप्रीम एक्टर बने, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाएं। बाबा ये चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ बने, महान से भी महान बने, जिसको एक्सीलेंट कहते हैं, बेस्ट भी नहीं एक्सीलेंट। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं बच्चों को आकर के शिक्षा देता हूँ। अब बनना तो बच्चों को है, लेकिन जो बच्चे ईमानदार, वफादार, फरमानबरदार, आज्ञाकारी, सिंसियर होते हैं, वो उनका बाप से अति 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 प्यार होता है और बाप की शिक्षाओं को अपने प्राणों से भी प्यारा समझते। प्राण चले जाएं लेकिन पिता परमात्मा के वचन ना जाए। श्री राम ने वनवास लिया, उनको 2 बार 3 बार चांस मिला। एक बार तो निषाद राजा ने कहा कि आप घर से तो बाहर आ गए, अब आप मेरे राज्य में, मेरे नगर में रहिए। कहा नहीं, मुझे तो तपस्वी वेश में मुनि बन करके जंगल में रहना है, मेरे पिता की ये आदेश है। दूसरी बार जब सुग्रीव को राजगद्दी देनी थी तो उन्होंने लक्ष्मण को भेजा, खुद नहीं गए। कहा नहीं, मेरे लिए वर्जित है। तीसरा जब रावण का वध किया, विभीषण को भी राजगद्दी पर बिठाने के लिए, राज तिलक समारोह देने के लिए लक्ष्मण को भेजा, हनुमान को भेजा, लेकिन खुद नहीं गए। तो बाप कहते हैं कि इतना तुम्हें सिंसेरिटी चाहिए, तभी तो आप विश्व पर राज्य करेंगे। हमें भगवान माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बनाने के लिए आए हैं। सारे सृष्टि का राज्य भाग देने आए हैं। यहाँ तक कि सूर्य चांद तारा गण पर भी हमारा राज्य होता है। तो राज्य का मतलब ये नहीं कि हम वहाँ जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो हमारे कंट्रोल में रहते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार ही वो चलते हैं। तो सबसे पहले बाबा कहते हैं कि तुम अपनी स्वराज्य अधिकारी बनो, अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनो, फिर मन बुद्धि संस्कार उसके भी आप राजा बनो। ये नहीं आपके संस्कार ने आपको विवश कर दिया, आपकी बुद्धि ने सही निर्णय नहीं दिया, आपके मन व्यर्थ सोच रहा, नहीं। तो इतनी बाबा हमें शक्ति देते हैं, बाबा को याद करने से इतना हमें बल मिलता है कि हम अपनी कर्म इंद्रियों के सहज रीति राजा बन जाते हैं। यहाँ तक कि मन से हम सोचें या ना सोचें, विचार करें ना करें, वो भी हमारे कंट्रोल में होता है। तीसरा, हमारी विवेक शक्ति, हमारी दिव्य बुद्धि बिल्कुल सही, प्रॉपर, एप्रोप्रिएट, टू द पॉइंट हमें उत्तर देती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सतयुग त्रेता में बच्चे वहाँ पर मंत्री रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि राजा खुद ही इतना बुद्धिमान, गुणवान और कलावान होता है। वो हर चीज़ को अपने दिव्यता से, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, अपनी स्पिरिचुअल पावर से विजयी बनता है। तो जब हमारे अंदर इतनी आध्यात्मिकता आ जाती है तो उसमें अपने आप ही राजा के अंदर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, चेंजिंग पावर, ये सारी शक्तियाँ अपने आप ही आ जाती हैं। क्योंकि जब हम अपने कर्मेंद्रियों को रूल कर सकते हैं, राज्य कर सकते हैं, प्रकृति भी हमारा कहना मानती है। पहले प्रकृति का तो ये शरीर ही बना हुआ है, सर्दी, गर्मी, तूफान हमारे पुरुषार्थ को रोक ना पाए। यहाँ तक कि कई बार हमें शारीरिक बीमारी भी आ जाती है तो भी हमारा तपस्या का, सेवा का में विघ्न ना पड़े। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि
बच्चे मुझे खांसी होती, लेकिन खांसी के कारण मैंने सेवा नहीं छोड़ी। तो सेवा परम कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। और अभी तक भी इस महायज्ञ में पंक्चुअलिटी मेंटेन की गई है। बाबा ने 1936 में दादियों को बिठाया और कहा कि बच्ची, आज ये बाबा आपके सामने, शिव बाबा के सामने समर्पित होते हैं। अब आप इस यज्ञ के मालिक को, जो बाबा को खिलाओगे, जो पहनाओगे, बाबा वैसा ही चलेंगे। दूसरी बात, बच्ची, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहाँ पंक्चुअलिटी मेंटेन करना, देरी ना हो या कुछ भी। और आज तक 80 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुके हैं, बिल्कुल पंक्चुअलिटी से चल रहा है यज्ञ। समय पर ही घंटी बजती है, समय पर ही मुरली शुरू होती है, समय पर ही भोजन, समय पर चाय, समय पर ही लंच, समय पर डिनर, समय पर ही सारे क्लासेस चलती है। और उसमें माना एक एक्यूरेसी। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम सृष्टि पर राज्य कैसे करोगे? आज आप हैरान होंगे, 25,000 30,000 व्यक्ति आ जाएं तो भी उनको खाना उसी टाइम ही मिलता है। ये नहीं कि भाई आप 2 घंटे बाद आना, नहीं, चाय तैयार, खाना तैयार, सब्जियां तैयार, सब कुछ। यहाँ तक कि किसी को एयरपोर्ट छोड़ना है, किसी को स्टेशन पर ले आना है, ले जाना है, बिल्कुल एक्यूरेसी, पंक्चुअलिटी। कोई जहाँ जाए ट्रेन निकल गई तब पहुँचे, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं कि ये सारी एक्यूरेसी कैसे आती है? योग बल से। जितना बाबा को प्यार से याद करेंगे, आत्मा खुद ही अपनी कर्मेंद्रियों पर भी विजयी बनती है, प्रकृति पर भी विजयी बनती है, और चारों ओर वातावरण में भी वही शुद्धता और प्योरिटी रहती है। यहाँ तक कि एक एक कर्तव्य में देख करके सुंदरता, ब्यूटी भी बरकरार रहती है। ऐसे नहीं जल्दबाजी में किया तो काम ठीक ना हुआ, नहीं, एक्यूरेट, बिल्कुल। तभी का योगा कर्मेषु कौशलम। यहाँ तक कि सतयुग त्रेता में राजा के पास इतनी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि सूर्य चांद तारागण भी उसके अनुसार ही चलते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के ही तो पार्ट है, पार्सल है, प्रकृति का ही तो अंश है, प्रकृति से तो ये उसका जुड़े हुए हैं, प्रकृति के कर्मचारी हैं। तो वो भी समय पर पाठ बजाते हैं। मेरे होते हुए भी आज से 70 साल पहले सही समय पर गर्मियाँ, सही समय पर सर्दी, सही समय पर ही बसंत ऋतु, और सही समय पर ही सब कुछ होता था। किसान भी बहुत खुश होता था, समय पर बरसात पड़ती थी, समय पर ही उनकी जो पैदावार है वो पकती थी, और समय पर ही वो अपनी उस पैदावार को समेट करके अपने घर ले जाता था। कोई प्रकृति विघ्न नहीं डालती थी। आज जो अनाज है पक जाता है खेतों में, और बारिश हो जाती है, ओले हो जाते हैं, ओले पड़ जाते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। तो ये बाबा कहते हैं, ये इसमें आध्यात्मिकता की शक्ति चाहिए। अध्यात्मिकता की शक्ति से, जिसको पवित्रता का बल कहते हैं, पवित्रता के बल से ये धरती आकाश टिके रहते हैं। कोई कहता है कि वो ये धरती और आकाश, ये तारागण किसके आधार पर टिके हुए हैं? तो वास्तव में ये आत्माओं की पवित्रता के ऊपर होता है। तो बाप आकर के जैसे पवित्रता कब होती है तो सन्यासियों को भेजते हैं, सन्यासी आकर के इस भारत को और विश्व को थमाते हैं। फिर उसके बाद जब और ही गिरावट आती है तो प्रजापिता ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, इस तपस्या के द्वारा यज्ञ को और सारे धरती को और इसको थमाते हैं। तब भी बाबा कहते हैं, भारत बच्चे अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होता। तो इसके पीछे यही बैकग्राउंड है, क्योंकि पिता परमात्मा स्वयं सृष्टि पर अवतरित होकर के
योग सिखलाते हैं, अपने साथ नाता जोड़ करके बच्चों को अपने प्यार में बांधते हैं, तो जिस प्यार के फल स्वरूप आत्माएं शिव बाबा को बहुत दिलवा जान सिकवा प्रेम से प्यार से याद करते हैं, आंसू बहाते हैं। तो यही प्यार, पिता परमात्मा का प्यार ही, नाता जुड़ा रहना ही वास्तव में योग है। और योग का अर्थ है मिलन। हम परमात्मा पिता की याद ही मिलन है। अगर उसको भूल जाते हैं तो माना उससे वियोग हो गया। योग माना मिलना, वियोग माना बिछुड़ना। तो पिता परमात्मा की स्मृति में रहने से हम आत्माएं अपने कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, चेंजिंग पावर, सारी शक्तियां भी गेन करती हैं, प्राप्त करती हैं। तो बाबा इसलिए बार बार कहते हैं, तुम मेरे कितने सिकिल थे, लाडले बच्चे हो, होवन हार हो, बाप के दिल तख्त पर निवास करते हो। तो बाबा कहते हैं, एक तरफ तो बाबा हमें शक्ति देते, बुद्धि देते, और फिर उस बुद्धि और शक्ति के अनुसार ही हम बाबा के हृदय पर निवास करते हैं, बाबा के दिल को भी जीत लेते हैं। लेकिन ये जीतना भी शक्ति कहाँ से आई? ये दिव्य बुद्धि बाबा देते हैं, ये हमारी कमाल नहीं है। ये हम कहें कि नहीं जी हम इतना योग लगाते हैं, प्रभु कृपा है। इसलिए कहा, बाबा ने कहा कि मैं ही तुम बच्चों को बुद्धि देता हूँ, विवेक देता हूँ, सब कुछ मैं ही तुमको जैसे कि गिफ्ट देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा अति प्यार है, क्योंकि तुम सृष्टि के ईमानदार, वफादार, फरमान बरदार, आज्ञाकारी बन करके विश्व की सेवा करते हो। तो बाबा को सबसे पहले इस ज्ञान मार्ग में 4 गुण अब अति अति बच्चों को भरने पड़ते हैं। एक तो ईमानदारी, वफादारी, जिसको फेथफुल कहते हैं, आज्ञाकारी, और सदा समय के नियमित पंक्चुअल। कार्य तो आपने किया, लेकिन नहीं। अब एक बार की बात है, जगदीश भाई ने एक लेख लिखा और पिता श्री ब्रह्मा ने रमेश भाई को कहा, बॉम्बे वाले को, कि भाई इसको आप देखिए कि ये कैसा ठीक है। तो रमेश भाई ने कहा, मैं रात को क्या देखूं, कल सवेरे देख लूँगा, दोपहर को देख लूँगा। तो बाबा ने सवेरे ही क्लास में कहा कि बच्चे आपने वो लेख देखा? कहा नहीं बाबा अभी मैंने देखा नहीं है, मैं देखूँगा। तो पिताश्री के महावाक्य थे, बच्चे आप देखने की जरूरत नहीं है, बाबा ने देख लिया। तो उस दिन से रमेश भाई इतने पंक्चुअल हुए, किसी का फोन जाए तुरंत उसका जवाब देते थे, और चाहे कैसे भी हो, कोई मैसेज देना है, चाहे कितना पैसा खर्च हो जाए, उसको अपना मैसेज पहुंचाते थे। तो ये बाबा ने शुरू से ही यज्ञ में कहा कि जब आपके अंदर दैवी गुण नहीं होंगे तो आपकी रचना के अंदर कैसे आप उम्मीद करोगे कि रचना आपकी वैसे ही कंप्लीट हो, संपूर्ण हो। पहले आप संपूर्ण बनो। घर का रचयिता संपूर्ण होता है तो रचना भी संपूर्ण होती है। इस सृष्टि को चलाने वाले कौन है? बाबा कहते तुम हो, विश्व के महाराजा तुम हो। जैसे तुम होंगे वैसे ही तुम्हारी सारी रचना प्रकृति भी उसी में आ जाती है। तो बाप आकर के ऐसा सहज योग, ऐसा ज्ञान योग, ऐसा राज योग, ऐसा सहज योग सिखाते हैं जिससे हम आत्माएं बिल्कुल संपूर्णता को प्राप्त करती हैं, जिस संपूर्णता के कारण हम खुद भी अपने को भी ब्लेसिंग देती हैं। बाबा कहते हैं तुम खुद को भी आशीर्वाद देते हो, दुआएं देते हो, फिर जो सीनियर बने हुए हैं वो भी तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, और पिता की, परमात्मा की तो अपरंपार दुआएं हैं। तो इसका दुआएं प्राप्त करना, वास्तव में हम बाबा की पढ़ाई को हम सही रीति पढ़ते हैं, अपने आप ही दुआएं मिलती हैं। तो जो दवा काम नहीं कर सकती वो दुआएं काम करती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम इतने गुणवान, इतने बुद्धिमान, इतने श्रेष्ठ, इतने पवित्र आत्मा बनो कि बाप की सदा ही छत्र छाया तुम्हारे ऊपर रहे, और तुम विजयी रत्न बनो, और जिससे कि माला का मन का बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।